क्या हाल है। हम जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको डिस्कस कर रहे थे, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट की जो एनाटॉमी है और इसकी फिजियोलॉजी है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। उससे पहले जो लेक्चर हुआ था हमारा ब्लड वेसल्स पे, उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था। कार्डियोवैस्कुलर हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में हमारी जो क्लास पहले हो चुकी है और हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम ब्लड सर्कुलेशन है जो उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की, और किस तरह जो ब्लड है वो अपना ट्रैक है जो उसको अपनाता है, किस तरह उसमें ब्लड में ऑक्सीजन जो उसको डिजोल्व की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है, वो कौन सा ट्रैक है जो उसको फॉलो करता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, वो कौन सा ट्रैक है जो उसको फॉलो करता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन असल में ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट है, ठीक है। सर्कुलेशन किस तरह होती है, कौन सी दो टाइप्स हैं, उसमें पहले नंबर पे है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये ऐसी सर्कुलेशन होती है जिसमें ब्लड है जो ये बॉडी से हार्ट की तरफ आता है और फिर हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जाता है। मतलब हमारी बॉडी की तरफ से ब्लड है जो उसको वेन्स लेके आ रही है हार्ट की तरफ, और हार्ट से फिर वो पूरी बॉडी की तरफ जा रहा है। इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब अगर आपने पिछले लेक्चर्स को बड़े गौर से सुना हुआ है और तैयार किया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पता चल जाना चाहिए कि ये ब्लड कौन सा है, ये सिस्टम कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी से आ रहा है हार्ट की तरफ और हार्ट से जा रहा है पूरी बॉडी की तरफ। हार्ट से जब भी ब्लड पूरी बॉडी की तरफ जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है। तो सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो उसको हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का लफ्जी मतलब होता है लंग्स के रिलेटेड, फेफड़ों के रिलेटेड, ठीक है। तो इस सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है हार्ट से लंग्स की तरफ और फिर लंग्स से हार्ट की तरफ। अब अगर तो आपने हार्ट की जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी को डिटेल में पढ़ा है, लास्ट लेक्चर को गौर से सुना है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये फौरी आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स की तरफ, दिल से लंग्स की तरफ, फेफड़े की तरफ जब ब्लड जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इसलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह हमारा जो ब्लड है उसमें सर्कुलेशन का एक साइकिल जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है। पहले में सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें ब्लड है जो पूरी बॉडी से हार्ट और हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जा रहा होता है, और दूसरे नंबर पे पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है जिसमें ब्लड है जो वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, और वहाँ उसमें जब हार्ट से लंग की तरफ जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड होता है, वहाँ लंग्स में इसके अंदर ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजन हमारे सेल्स को रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है, फिर ये हार्ट की तरफ आता है, हार्ट से आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। तो इस तरह जो आज का हमारा जो टॉपिक हमारा चल रहा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसको आज हमने वाइंड अप किया है, मुकम्मल किया है। ये बेसिकली 3 लेक्चर थे, पहला ब्लड वेसल्स पे था और दूसरा हार्ट पे था, और आज तीसरा हमने ब्लड सर्कुलेशन पे जो कंप्लीट कर दिया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाले टॉपिक्स की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।